गुड इवनिंग, नमस्कार दोस्तों। आपका तहे दिल से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इट्स इजी टू लर्न 138 में। आज के इस सेशन में मैं लाया हूँ विज्ञान के 40 अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके एग्जाम में हूबहू देखने को मिलेंगे। तो सेशन में अंत तक बने रहें और करें इन प्रश्नों की सहायता से अपने स्कोर में बढ़ोतरी। तो चलिए आज के इस सेशन को शुरू करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। आज का पहला प्रश्न है, अंतरिक्ष विभाग की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए 1863, ऑप्शन बी 1972, ऑप्शन सी 1969, ऑप्शन डी 1965। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी 1972। वहीं इसरो को 1 जून 1972 को अंतरिक्ष विभाग के तहत लाया गया था। दूसरा प्रश्न है, अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला कौन है? ऑप्शन ए यूरी गागरिन, ऑप्शन बी संतोष यादव, ऑप्शन सी वैलेंटीना तेरेस्कोवा, ऑप्शन डी बछेंद्री पाल। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी वैलेंटीना तेरेस्कोवा। इन्होंने 16 जून 1963 को अंतरिक्ष में जाकर कीर्तिमान रचा था। वहीं बात करें यूरी गागरिन की, तो ये प्रथम पुरुष थे जो 12 अप्रैल 1961 को अंतरिक्ष में गए थे। वहीं संतोष यादव एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली प्रथम महिला हैं, जबकि बछेंद्री पाल एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला हैं। तीसरा प्रश्न है, सोडियम का प्रतीक क्या है? ऑप्शन ए एस, ऑप्शन बी SO, ऑप्शन सी Na, ऑप्शन डी SN। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी Na, यानी कि सोडियम का प्रतीक Na है, जबकि S सल्फर का और SN टीन का प्रतीक है। चौथा प्रश्न है, AU, AG, CU तथा Fe में सबसे अधिक तन्य कौन है? ऑप्शन ए AU यानी कि सोना, ऑप्शन बी AG यानी कि चांदी, ऑप्शन सी CU यानी कि कॉपर यानी कि तांबा, ऑप्शन डी Fe यानी कि लोहा। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए AU यानी कि सोना। पांचवा प्रश्न है, 18 कैरेट में कितना प्रतिशत शुद्ध सोना पाया जाता है? ऑप्शन ए 50%, ऑप्शन बी 75%, ऑप्शन सी 60%, ऑप्शन डी 100%। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी 75%। वहीं बात करें 22 कैरेट सोने की, तो इसमें 91.66% शुद्ध सोना पाया जाता है। छठा प्रश्न है, डायनामाइट में मुख्य रूप से क्या होता है? ऑप्शन ए TNT, ऑप्शन बी नाइट्रोग्लिसरीन, ऑप्शन सी फिक्रिक अम्ल, ऑप्शन डी RDX। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी नाइट्रोग्लिसरीन। वहीं TNT का फुल फॉर्म ट्राई नाइट्रो टोइलिन होता है, जबकि RDX का फुल फॉर्म रिसर्च डिपार्टमेंट एक्सप्लोसिव होता है। सातवां प्रश्न है, सिंदूर यानी कि भखरा किसे कहते हैं? ऑप्शन ए लाल लेड, ऑप्शन बी HGS, ऑप्शन सी इन दोनों को, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी HGS यानी कि मर्क्यूरिक सल्फाइड। दोस्तों, आपको पता ही होगा कि भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान पर हमले जारी कर दिए हैं, इसलिए यह प्रश्न हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। हो सकता है आपसे एग्जाम में ये सवाल पूछ लिया जाए कि सिंदूर का रासायनिक सूत्र क्या होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आठवां प्रश्न है, Fe किसका रासायनिक प्रतीक है? ऑप्शन ए टीन का, ऑप्शन बी लोहा का, ऑप्शन सी तांबा का, ऑप्शन डी एल्यूमिनियम का। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी लोहे का, जबकि टीन का रासायनिक प्रतीक SN होता है, वहीं तांबे का Cu होता है और एल्यूमिनियम का Al होता है। नौवां प्रश्न है, अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? ऑप्शन ए कल्पना चावला, ऑप्शन बी
कमला मुखर्जी, ऑप्शन सी संतोष यादव, ऑप्शन डी सुनीता विलियम्स। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए कल्पना चावला। वहीं बात करें सुनीता विलियम्स की, तो सुनीता विलियम्स स्पेस एक्स के ड्रैगन कैप्सूल से 19 मार्च 2025 को धरती पर लौटी थीं। इन्होंने 9 महीने अंतरिक्ष में बिताया और यह एक भारतीय मूल की अमेरिकी हैं। 10वां प्रश्न है, चंद्र तल पर मनुष्य को उतारने वाला प्रथम अंतरिक्ष यान कौन है? ऑप्शन ए स्पुतनिक 1, ऑप्शन बी अपोलो 11, ऑप्शन सी लूना 16, ऑप्शन डी अपोलो 21। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी अपोलो 11। 11वां प्रश्न है, विदेशी भूमि से छोड़ा गया भारत का पहला वैज्ञानिक उपग्रह कौन है? ऑप्शन ए आर्यभट्ट, ऑप्शन बी रोहिणी, ऑप्शन सी अप्सरा, ऑप्शन डी इनसेट 2A। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए आर्यभट्ट, जो कि सोवियत संघ यानी कि रूस के मदद से छोड़ा गया था। वहीं बात करें अप्सरा की, तो अप्सरा एक परमाणु रिएक्टर है जो मुंबई में स्थापित है। 12वां प्रश्न है, ऑटोमोबाइल बैटरी में कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए NaCl, ऑप्शन बी HCl, ऑप्शन सी HNO3, ऑप्शन डी H2SO4। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल, जबकि NaCl को सोडियम क्लोराइड यानी साधारण नमक, HCl को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और HNO3 को नाइट्रिक अम्ल कहते हैं। 13वां प्रश्न है, ऑयल ऑफ विट्रियोल किसे कहते हैं? ऑप्शन ए ZnSO4 को, ऑप्शन बी H2S को, ऑप्शन सी H2S7O8 को, ऑप्शन डी H2SO4 को। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी H2SO4 को, यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल को ऑयल ऑफ विट्रियोल के नाम से भी जाना जाता है। प्रश्न संख्या 14 है, चांदी का रासायनिक प्रतीक क्या है? ऑप्शन ए AU, ऑप्शन बी AG, ऑप्शन सी FE, ऑप्शन डी PB। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी AG। आइए अब जान लेते हैं कि ऑप्शन में दिए गए सभी तत्वों का परमाणु संख्या कितना है। AU यानी कि सोना का परमाणु संख्या 79 है। वहीं बात करें Fe की, तो इसका परमाणु संख्या 26 यानी कि 26 होता है। वहीं Pb यानी कि सीसा का परमाणु संख्या 82 होता है। 15वां प्रश्न है, सल्फर के अणु का सही सूत्र क्या है? ऑप्शन ए S4, ऑप्शन बी S8, ऑप्शन सी S10, ऑप्शन डी S2। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी H2। 16वां प्रश्न है, C2HSOH किसका सूत्र है? ऑप्शन ए इथाइल एल्कोहल, ऑप्शन बी क्लोरोफिल, ऑप्शन सी सिरका, ऑप्शन डी शक्कर। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए इथाइल एल्कोहल। 17वां प्रश्न है, डाइफ्लोरोमीथेन बाजार में किस नाम से पाया जाता है? ऑप्शन ए फ्रियोन 12, ऑप्शन बी क्लोरोफॉर्म, ऑप्शन सी गैमेक्सिन, ऑप्शन डी एस्पिरिन। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए फ्रियोन 12। 18वां प्रश्न है, क्विक सिल्वर का रासायनिक नाम क्या है? ऑप्शन ए पारद यानी कि पारा, ऑप्शन बी चांदी, ऑप्शन सी स्वर्ण, ऑप्शन डी तांबा। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए पारद यानी कि पारा। पारा को क्विक सिल्वर कहा जाता है। 19वां प्रश्न है, निम्नलिखित में सबसे भारी धातु कौन है? ऑप्शन ए एल्यूमिनियम, ऑप्शन बी तांबा, ऑप्शन सी चांदी, ऑप्शन डी यूरेनियम।
इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी यूरेनियम। आइए जान लेते हैं कि ऑप्शन में दिए गए तत्वों का परमाणु भार कितना कितना है। एल्यूमिनियम की बात करें तो परमाणु संख्या 13 और परमाणु भार 27 होता है। वहीं चांदी का बात करें तो चांदी का परमाणु संख्या 47 और परमाणु भार 107.9 होता है। वहीं तांबा का परमाणु संख्या 29 और परमाणु भार 63.5 होता है। वहीं बात करें यूरेनियम, जो कि हमारे प्रश्न का उत्तर है, उसका परमाणु संख्या 92 और परमाणु भार 238 होता है। इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि दिए गए ऑप्शनों में सबसे ज्यादा भारी यूरेनियम ही है। 20वां प्रश्न है, पीतल, तांबा, जर्मन सिल्वर में कौन सब में पाया जाता है? ऑप्शन ए तांबा, ऑप्शन बी सिलिकॉन, ऑप्शन सी कार्बन, ऑप्शन डी सोना। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए तांबा। 21वां प्रश्न है, गैल्वेनाइजेशन की प्रक्रिया में लौह चादर किससे लेपित किया जाता है? ऑप्शन ए एल्यूमिनियम से, ऑप्शन बी जस्ता से, ऑप्शन सी टीन से, ऑप्शन डी क्रोमियम से। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी जस्ता। दोस्तों याद रखिएगा, गैल्वेनाइजेशन को हिंदी में जस्तीकरण भी कहा जाता है। 22वां प्रश्न है, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए त्रिवेंद्रम, ऑप्शन बी बंगलोर, ऑप्शन सी अहमदाबाद, ऑप्शन डी गुवाहाटी। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए त्रिवेंद्रम। 23वां प्रश्न है, मंगल ग्रह पर उतरने वाला पहला अंतरिक्ष यान कौन है? ऑप्शन ए कोलंबिया, ऑप्शन बी स्पुतनिक 1, ऑप्शन सी चंद्रयान, ऑप्शन डी पाथफाइंडर। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी पाथफाइंडर। 24वां प्रश्न है, शुद्ध कार्बन का सबसे कठोर रूप कौन सा है? ऑप्शन ए हीरा, ऑप्शन बी पन्ना, ऑप्शन सी गार्नेट, ऑप्शन डी पुखराज। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए हीरा। 25वां प्रश्न है, निम्न में सबसे कठोरतम पदार्थ क्या है? ऑप्शन ए हीरा, ऑप्शन बी पत्थर, ऑप्शन सी लोहा, ऑप्शन डी एस्बेस्टस। इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए हीरा। 26वां प्रश्न है, सोडियम का परमाणु संख्या कितना होता है? ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 11, ऑप्शन सी 21, ऑप्शन डी 6। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी 11। वहीं 10 नियॉन का परमाणु संख्या है, 21 स्कैंडियम का और 6 कार्बन का परमाणु संख्या है। 27वां प्रश्न है, अमलगम में क्या रहता है? ऑप्शन ए Mg यानी कि मैग्नीशियम, ऑप्शन बी Na यानी कि सोडियम, ऑप्शन सी Hg यानी कि पारा, ऑप्शन डी Cu यानी कि कॉपर। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी Hg यानी कि पारा। वहीं बात कर लेते हैं अब इन विकल्पों में दिए गए इन तत्वों के परमाणु संख्या की। Mg यानी कि मैग्नीशियम का परमाणु संख्या 12 है, सोडियम का परमाणु संख्या 11 है और कॉपर का परमाणु संख्या 29 है। जबकि हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर Hg है, उसका परमाणु संख्या 80 है। 28वां प्रश्न है, अधिकतम तन्यता वाला धातु कौन है? ऑप्शन ए एल्यूमिनियम, ऑप्शन बी मृदु इस्पात, ऑप्शन सी सोना, ऑप्शन डी जस्ता। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी सोना। 29वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस धातु का तार आसानी से खींचा जा सकता है? ऑप्शन ए टीन, ऑप्शन बी तांबा, ऑप्शन सी लेड, ऑप्शन डी जस्ता। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी तांबा। 30वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा तार खींचने योग्य सबसे नमनीय धातु है? ऑप्शन ए सोना, ऑप्शन बी चांदी, ऑप्शन सी लोहा, ऑप्शन डी एल्यूमिनियम।
इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए सोना। प्रश्न संख्या 31 है, जल में सबसे कम घुलनशील गैस कौन है? ऑप्शन ए नाइट्रोजन यानी कि N2, ऑप्शन बी NH3 यानी कि अमोनिया, ऑप्शन सी CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन डी HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए N2 यानी कि नाइट्रोजन। 32वां प्रश्न है, CaCO3 में कार्बन का प्रतिशत कितना है? ऑप्शन ए 6, ऑप्शन बी 16, ऑप्शन सी 8, ऑप्शन डी 12। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी 12। दोस्तों, अगर आपको ये प्रश्न और विश्लेषण पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। 33वां प्रश्न है, हैलोजनों में सर्वाधिक प्रभावशाली ऑक्सीकरणकर्ता कौन है? ऑप्शन ए क्लोरीन, ऑप्शन बी ब्रोमीन, ऑप्शन सी फ्लोरीन, ऑप्शन डी आयोडीन। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी फ्लोरीन। 34वां प्रश्न है, अम्ल वर्षा मुख्यतः किस गैस के कारण होती है? ऑप्शन ए N2, ऑप्शन बी CO2, ऑप्शन सी SO2, ऑप्शन डी CO। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी SO2 यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड के कारण। 35वां प्रश्न है, मीथेन का रासायनिक सूत्र कौन है? ऑप्शन ए C2H6, ऑप्शन बी CH4, ऑप्शन सी C2H2, ऑप्शन डी C2H4। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी CH4। वहीं बात करें C2H6 को तो इसे इथेन बोला जाता है, C2H2 को एसिटिलीन बोला जाता है जो कृत्रिम तरीके से फल को पकाने में मदद करता है। वहीं बात करें C2H4 की तो यह पौधों में पाया जाने वाला हार्मोन है जो प्राकृतिक रूप से फलों को पकाता है। 36वां प्रश्न है, सोडा वाटर बनाने के लिए कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है? ऑप्शन ए NO, ऑप्शन बी CO, ऑप्शन सी CO2, ऑप्शन डी SO2। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी CO2। यहाँ पर ऑप्शन ए में दिए गए NO को नाइट्रिक ऑक्साइड, CO को कार्बन मोनोऑक्साइड और SO2 को सल्फर डाइऑक्साइड कहा जाता है। 37वां प्रश्न है, तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण किसने किया था? ऑप्शन ए मेंडल ने, ऑप्शन बी न्यूलैंड ने, ऑप्शन सी डोब्रेनर ने, ऑप्शन डी डार्विन ने। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी डोब्रेनर ने, जिसने त्रिक नियम दिया था। वहीं न्यूलैंड की बात करें तो न्यूलैंड ने अष्टक नियम दिया था। 38वां प्रश्न है, रासायनिक यौगिक का सबसे छोटा संभावी यूनिट कौन है? ऑप्शन ए परमाणु, ऑप्शन बी अणु, ऑप्शन सी इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन डी प्रोटॉन। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी यानी कि अणु। 39वां प्रश्न है, एक परमाणु द्रव्यमान को किस में व्यक्त किया जाता है? ऑप्शन ए किलोग्राम में, ऑप्शन बी 1 ग्राम में, ऑप्शन सी AMU में, ऑप्शन डी कैरेट में। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी AMU में। वहीं बात करें 1 AMU बराबर कितना होता है तो 1 AMU बराबर होता है 1.66 गुना 10 के पावर -27 kg। आज के सेशन का 40वां और आखिरी प्रश्न है, वह सबसे छोटा कण जिसमें उस तत्व के सभी गुण विद्यमान हों कौन है? ऑप्शन ए परमाणु, ऑप्शन बी अणु, ऑप्शन सी यौगिक, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए परमाणु। आज का ये सेशन यहीं समाप्त होता है। दोस्तों, साइंस की प्लेलिस्ट में जाकर आप बाकी के सारे वीडियोस देख सकते हैं जो आपके एग्जाम प्रिपरेशन को और ज़्यादा मजबूत करेंगे। आज की ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक के बटन को प्रेस करके हमें मोटिवेट करें। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो या अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें।
साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं फिर अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।